Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the poem South Delhi Murder, written by poet Tabish Khair. Before explaining the poem, I will explain difficult and important words pertaining to this poem. तो ये फर्स्ट वर्ड है स्प्रेड, ये एक वर्ब है. स्प्रेड टू द अदर एरियाज मतलब काफ़ी एरिया में फैल जाना या बिखर जाना. इसके बाद है स्कैब, ये एक हार्ड लेयर ऑफ ड्राई ब्लड दैट फॉर्म्स व्हेन कट ऑन योर स्किन इज गेटिंग बेटर. मतलब इसको थक्का भी कह सकते हैं या ब्लड के जो ड्राई ब्लड का एक बहुत मोटी परत भी कह सकते हैं. दैट फॉर्म्स व्हेन ए कट ऑन योर स्किन, ये तब बन जाते हैं जब आपका स्किन कट जाते हैं. मतलब गेटिंग बेटर मतलब अच्छा होने के लिए. ये पिल्ड है, ये एक वर्ब है टू सजेस्ट अबाउट, किसी चीज़ के बारे में सुझाव देना. इसके बाद है बज्ड, ये एक वर्ब है. हमिंग साउंड मेड मतलब भनभनाने की आवाज़ करना. इसके बाद है गैस्प्ड, ये एक वर्ब है. टेकन शॉर्ट ब्रीथ मतलब हल्का सा सांस लेना. इसके बाद है इंसिजन, ये एक नाउन है. एक कट मेड इनटू द बॉडी विद ए नाइफ मतलब चाकू से जो है वो शरीर में जो है छुरा भोंक देना या जो है घाव कर देना. उसके बाद है मॉर्फिया, ये एक नाउन है. MORPHIA है मॉर्फिया. इन ए ड्रग स्टेट मतलब ऐसा लगना कि किसी को दवा या ड्रग दे दिया गया हो उस अवस्था में. पावरफुल ड्रग यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग पेन, एक पावरफुल ड्रग जो कि पेन को कम करने के लिए यूज किया जाता है. इसके बाद है स्कैल्पेल्स, ये एक नाउन है. स्मॉल शार्प नाइफ्स यूज्ड बाय डॉक्टर्स, एक छोटा सा तेज चाकू जो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है. इसके बाद है स्वैचेज, ये एक नाउन है. स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लार्जर पीस मतलब एक छोटा सा क्लॉथ का टुकड़ा जो कि बड़े टुकड़े के एग्जाम्पल के रूप में यूज किया जाता है. इसके बाद है स्मॉग, ये एक नाउन है. मीन्स पॉल्यूटेड एरिया, एयर मीन्स दूषित हवा. दैट इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, जो हवा स्मोक और फॉग के जो है मिश्रण होते हैं, इसीलिए इसका नाम स्मॉग है. इसमें स्मोक और फॉग दोनों मिले हुए होते हैं. इसके बाद है गेज्ड, ये एक वर्ब है. मेजर्ड विद एक्यूरेसी मतलब ठीक ठीक तरीके से मापा जाना. इसके बाद है अकम्प्लिसेस, ये एक नाउन है. हु हेल्प्ड इन द मर्डर मतलब जिसने कि मर्डर में मदद किया था. इसके बाद है इन्वेंट्री, ये एक नाउन है. ए लिस्ट गिविंग द डिटेल्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन ए प्लेस मतलब किसी भी जगह पर में किसी भी चीज़ का अगर हम पूरा सूची तैयार करते हैं तो उसी को जो है इन्वेंट्री कहा जाता है. इसके बाद इनहेरिटेड, एक वर्ब है. रिसीव्ड एज एयर मतलब उत्तराधिकार के रूप में जो है प्राप्त किया हुआ. गॉट फ्रॉम एंसेस्टर अपने पूर्वजों से मिला हुआ. इन दिस पार्ट ऑफ द पोएम वी हैव टू ऑलवेज जस्ट मेंशन ऑलवेज टू ए कपल. Okay, or we are going to just talk about a couple who are murdered. They are the old couples. They live in Delhi. In their own space, the place, and there they are murdered. Why they are murdered? Because their son is not present. Their children is not present with them. Their children is far away from them, and this is why they are murdered. But who murdered them? So there is no one who murdered except someone who is with their house. So it might be maid, it might be servant, and they murdered him. So what happened that the person who lives with these old couples, such persons don't the sudden imagination about the next happenings of their incident that would happen and that would change into the murder. Because the person who lives with him lives like a general boy, like a simple boy, like a simple person. But how did he commit the crime? It is completely given in this poem, because it is also given by the poet Tabish Khair that had their son been with them, they would not have been murdered. The couple would not have been murdered. Husband and wife would not have been murdered. Because the son was not present with them, the son was not supported in the oldness with them, and this is why now it was the chance for their murder.
So Tabish Khair in this part of the poem, or in this poem, tell us that we need to look after our old when the old needs our help, and we do not ignore the old persons, our father, mother, who are in the old stage, and whether there is the matter of the job, whether there is the matter of the employment, if the son, daughters, or the relatives, they are far away from their parents, it is their also moral duty to take them away with them, so that they can very well take care of their parents or relatives. तो आप समझ गए होंगे कि इसमें मैंने क्या बताया. इसमें मैंने ये बताया आपको कि एक बुजुर्ग कपल होते हैं जो कि दिल्ली में अपने घर में रहते हैं, और जहां उनका मर्डर कर दिया जाता है अपने ही आदमी के द्वारा जो उनके घर में होता है. और यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर उनका बेटा उनके साथ हुआ होता इस बुढ़ापे में, तो शायद ये हालत नहीं हुई होती कि किसी को मौका मिल जाता उनको मर्डर करने का. तो इसी के बारे में हम इस पोएम में जानेंगे. चलिए देखते हैं क्या है इस पोएम में. For 3 days she took it for spilled red ink or nail polish, then a scab of flies, peeled to hint at the wounds shut behind that door. कहते हैं 3 दिनों से, ठीक है. She took it for मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पर में वहाँ पे गया है और उसको ऐसा लगा है कि यहाँ पर में जो है रेड इंक का कोई रेड इंक यहाँ पे बिखर गया है, या तो कोई नेल पॉलिश बिखर गया है. देन ए स्कैब ऑफ फ्लाइज, तब जो है मक्खियों की जो झुंड होती है. पील्ड टू हिंट एट द वुंड्स, मतलब पील्ड का मतलब ये स्कैब ऑफ फ्लाइज के कारण जो है पील करते हैं, उस हिंट मतलब जो घाव हो जाते हैं उनके ऊपर, जो मार दिया जाता है जिनको कपल को, तो वो इशारा करते हैं कि यहाँ पे शायद मर्डर हुआ है. और इस फ्लाइज के कारण से जानकारी में सबको आता है कि शायद इसके घर के अंदर मर्डर हुआ है, क्योंकि जो लाश होती है वो दरवाजे के बिल्कुल पास होती है लेकिन अंदर होती है. शट बिहाइंड दैट डोर. हर हेड बज्ड एज शी कॉल्ड द पुलिस, मतलब ये शायद उनकी पड़ोसी होती है जो शी की यहाँ पे चर्चा की गई है. और कहते हैं कि जब उसने पुलिस को बुलाई तो उनका जो बिल्कुल उनके अंदर में एक अजीब सी हलचल सी पैदा हो गई, जो पीछे वाले हमने लाइन में पढ़ा था. सच ए स्वीट बॉय, और कहती है कि जो लड़का था इनके साथ वो तो बहुत ही अच्छा था. सच ए स्वीट बॉय. शी लेटर गैस टू मिसेस गुहा ए लिटिल डेंस, but smiling and so sweet to think he bottled up in himself the range of 26 stabs. 26. बाद में उसने एक हल्की सी सांस ली मिसेस गुहा को देखते हुए, और लिटिल टेंस, और काफी ज्यादा गंभीर मालूम पड़ती हुई. बट स्माइलिंग सो स्वीट, लेकिन स्माइल करते हुए, और मतलब यह कहती है सो स्वीट टू थिंक ही बॉटल अप, मतलब उनको लगा कि शायद उसने जो है शराब उराब पी ली होगी, जो लड़का उनके साथ रहता था, तो बॉटल अप मतलब शराब पी ली होगी. और शराब पी करके इन हिमसेल्फ द रेंज ऑफ, उसने जो है लगभग रेंज ऑफ मतलब 26 स्टेप्स जो है इन दोनों कपल को जो है मार दिया. 26 स्टेप का मतलब हुआ एक बार अगर आप छुरा किसी के अंदर में मारते हैं तो वो 1 स्टेप होता है, तो यहाँ पर में 26 स्टेप्स की बात कही गई है. इसका मतलब 26 टाइम्स जो है उस नाइफ का प्रयोग किया गया, उनके ऊपर प्रहार किया गया. यू नेवर कैन टेल विद दीज पीपल, नो नॉट नेवर, टू विच मिसेस गुहा सैडली शुक हर गोल्ड एयरिंग्स. कहते हैं कि आप जो है कभी भी इन लोगों को जो है नहीं कह सकते हैं, कभी नहीं, कि ये ऐसा काम कर सकते थे या इनके साथ ऐसा कभी हो सकता था. टू विच मिसेस गुहा, जिस पर में मिसेस गुहा ने जो है क्या किए, बहुत ही दुखी रूप से गोल्ड की जो एयरिंग्स थी, मतलब जो झुमका जो पहना हुआ था अपने कान में, उसको हिलाया. द ऑफिसर हु टर्न्ड अप विथ 2 पुलिसमैन ऑल्सो शुक हिज हेड. ऑफिसर जो थे, वो जो कपल में जो मेल थे उसमें, उसका हिज हेड दे रखा है इसमें. तो ऑफिसर ने क्या किया, 2 पुलिसमैन के साथ थे, वो भी मुड़ा उसकी तरफ,
और उसने क्या किया कि उसके सिर को हिलाया, मतलब कपल के जो है मेल जो है कपल मतलब हस्बैंड जो है उनके सिर को हिलाया। When told of the old couple, जब उन्हें ओल्ड कपल के बारे में बताया गया, who had lived in that flat, कि वो ओल्ड कपल जो है वो उस फ्लैट में रहते थे और उनके पास एक लड़का था जो उनको उनकी देखरेख करता था, नौकर के रूप में रहता था, with one serving boy, and presents from guilt-stricken sons in the US, और यूएस में उनका बेटा रहता है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि उनके पिता के साथ जो है वो क्या होगा, उनके माँ बाप के साथ क्या होगा, जिस माँ बाप को छोड़ करके यूएस में सेटल हो गए हैं। तो यहाँ पर में कहते हैं कि ये चीज़ जो है क्या करते हैं, उनके जो बेटे होते हैं जो यूएस में होते हैं, उनको जो है वो दोष से लगता है, उनको सदमा लग जाता है कि उसने क्या कर दिया कि जो है अपने माँ बाप को जो है उन्होंने छोड़ दिया। या ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि अभी तक उनके मतलब सन्स को जानकारी ना हो इस बात की, लेकिन ये एक उपहार हो गया उन लोगों के लिए, प्रेजेंट हो गया उनके बेटों के लिए। और ये प्रेजेंट किस चीज़ का है, तो गिल्ट स्ट्रिकन का है। गिल्ट स्ट्रिकन का मतलब है कि जब उन्हें यह पता लगेगा तो उन्हें बहुत ही गिल्टी फील होगा, उन्हें इसीलिए इसका वर्ड का नाम दे दिया है गिल्ट स्ट्रिकन। हैविंग ब्रोकन द डोर एंड लोकेटेड द क्राइम, he came out holding a large hanky to his nose। कहते हैं जो गया था ऑफिसर वहां पर में, उसने डोर को तोड़ने के बाद और क्राइम को लोकेट करने के बाद वह एक बड़ा सा जो है रुमाल अपने नाक पर में लेके आगे अब था बाहर, स्पैट किया, थूक दिया बाहर। और क्योंकि बदबू आ रही थी लाश से, क्योंकि 3 दिन हो गए थे लाश को मरे हुए और 3 दिन से किसी को पता नहीं था। और ये बात स्टेंजा के पहले ही लाइन में लिखी हुई है 3 days, तो इसका मतलब है 3 दिन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर में जो है नाक पे रुमाल रखना पड़ रहा है और लास्ट में से बदबू आ रहा है। और यहाँ से ये पूछते हैं, पहले तो थूकते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि नेपाली बॉय था क्या, तो इनको जवाब मिलता है नहीं, बिहारी छोकरा था, बिहार का रहने वाला था। अब देखिए कितना बुरी बात है, बिहारी का नाम इसने जो है बदनाम कर दिया, इसने जो है ओल्ड कपल को मार करके इस पोएम में। तो चलिए आगे चलते हैं। Some clues are so obvious they don't have to be pinned। कुछ सबूत तो इतने ज्यादा स्पष्ट हैं कि अब उसे ज्यादा खोजे जाने की जरूरत नहीं है। Don't have to be pinned। The incision of murder is always the outsider's choice। और ऐसा लगता है कि ये मर्डर जो जिस तरीके से शरीर के ऊपर प्रहार करके किया गया है, जो स्किन को काटा गया है चाकू से, वो हमेशा किसी बाहर लोगों की चॉइस है। मतलब घर के लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, ये बाहरी लोगों का ही दिमाग होता है, जिसके कारण से उनके साथ ऐसा हुआ। Someone on the edge of life driven by ghostly scalpels। Someone on the edge of life driven by ghostly scalpels। कहते हैं कोई आदमी था जो जिंदगी के अंतिम पड़ाव में था, काफी बूढ़ा था। On the edge of life मतलब जिंदगी के अंतिम पड़ाव में था, लेकिन इतना बुरी तरीके से गोस्टली स्कैल्पेल्स का मतलब हुआ बुरी तरीके से जो है इनको स्कैल्पेल्स किया गया, मतलब छुरे से वार किया गया। समटाइम्स इन द मॉर्फिया ऑफ नाइट व्हेन द रोड्स ऑफ दिल्ली। कभी कभी तो ये काम जो है नाइट की मॉर्फिया में होती है, मतलब नाइट में ये लोग ड्रग्स लेकर के पहले तो ड्रग ले लेते हैं, काफी नशेरीबाजी हो जाते हैं और फिर जो है दिल्ली के रोड में ऐसा काम करते हैं। वर वाइट स्वैचेस ऑफ लोनलीनेस इन स्मॉग। और ये काम जो है तब भी होता है जब लोनलीनेस होते हैं, स्मॉग होते हैं, या ऐसे भी लोग इसमें होते हैं जो देखने में तो बिल्कुल कपड़ा जब पहना रहता है तो ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन वो लोग भी ऐसा काम कर बैठते हैं। वाइट स्वैचेस ऑफ लोनलीनेस एंड स्मॉग। और स्मॉग में भी, स्मॉग का मतलब जो फॉग और स्मोक का रूप होता है उसी को स्मॉग कहा जाता है। Sometime 3 or more nights ago, when the occasional truck's backlight faded to wavering bandages of yellow, sometimes in a gazed silence broken by yapping, a street dog so sweet Shyam had crept to the locked front door and led his accomplices in steel rods। और कहते हैं यहाँ पर में कि मर्डर कैसे हुआ उसके बारे में दे रखे हैं, और कहते हैं कुछ 3 या उससे अधिक रात पहले, 3 और मोर, अब यहां से चेंज हो जाते हैं मीनिंग, मतलब
कुछ अकेजनल ट्रक्स थे। अकेजनल ट्रक का मतलब जो ट्रक कभी कभार आते हैं, उसका बैकलाइट जो है वो बैकलाइट सही से दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्योंकि स्मॉग थी यहाँ पर में, ऊपर कहा गया यहाँ पर में, देखिए स्मॉग के कारण जो बैकलाइट थी वो बैकलाइट जो है सही से दिखाई नहीं पड़ रही थी, फेड हो गई थी। टू वेवरिंग बैंडेजेस ऑफ येलो, वेवरिंग बैंडेजेस ऑफ येलो का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ऐसा लग रहा था कि येलो लाइट के ऊपर जो है कोई पट्टी बंधा दिया हो और वो पट्टी जो है वो लहरा रही हो, ठीक है। तो वेवरिंग बैंडेजेस ऑफ येलो। तो इस तरीके से ये जो वेवरिंग बैंडेजेस ऑफ लाइट, ऐसा लग रहा है कि येलो कलर की, क्योंकि गाड़ी के पीछे जो लाइट लगी रहती है वो खास करके येलो टाइप की लाइट लगी रहती है, लेकिन इस स्मॉग के कारण जो है वो धुंधला पड़ जाता है, ऐसा लगता है उसके ऊपर किसी ने पट्टी बांध दिया हो। समटाइम्स इन ए गेस्ट साइलेंस ब्रोकन बाय यापिंग, और कभी कभी क्या होते हैं, साइलेंस बिल्कुल चुप्पी सी हो जाती है, माहौल एकदम बिल्कुल चुप सा हो जाता है, और इस माहौल को तोड़ दिया जाता है कुत्ते के भौंकने पर में, बाय यापिंग। गैप मतलब कुत्ते का भौंकना। स्ट्रीट डॉग सो स्वीट श्याम हैड क्रेप्ट टू बी टू द लॉक्ड फ्रंट डोर। स्ट्रीट डॉग्स इतने ज्यादा स्वीट हैं, सो स्वीट श्याम, स्ट्रीट डॉग सो स्वीट श्याम हैड क्रेप्ट टू द लॉक्ड, मतलब कोई श्याम नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो है जो लॉक्ड फ्रंट डोर था वहां तक उसको ले जाया गया और उसका रास्ता दिखा दिया, हैड क्रेप्ट टू द लॉक्ड फ्रंट डोर। और एंड लेट हिज accomplices इन स्टील रॉड्स। अब यहाँ पे रॉड्स का मतलब क्या है, और साथ में उसके जो साथी थे वो वहां पे आए थे स्टील की रॉड लेकर के हाथ में, मतलब मारने के लिए। हैड बीन यूज्ड एंड नाइव्स एंड ओल्ड मैन क्लब्ड इन बेड, और उस सब ने क्या किए, चाकुओं का यूज किए। नाइव्स मतलब एक नाइफ मतलब एक चाकू, और नाइव्स है तो यहां मोर देन वन नाइफ। द ओल्ड मैन क्लब्ड इन बेड, और जो ओल्ड मैन था वो वहीं बेड पे जो है वहीं के वहीं जो है सोए हुए थे, तो उसको जो है खत्म कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, हिज वाइफ सर्जिकली स्टैब्ड लेटर, और बाद में षड्यंत्र रच करके सर्जिकली उसके वाइफ को जो है उसके ऊपर भी छुरे से प्रहार किया गया। ए कजन वॉज आस्क्ड बाय द ऑफिसर टू मेक एन इन्वेंट्री ऑफ मिसिंग आइटम्स। एक कजन है, उससे ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि जितने भी सामान घर से गायब हो गए हैं उस सभी का एक लिस्ट बना ले, इन्वेंट्री बना ले। विच वॉज लॉन्ग टू टीवी सेट्स, रेडियो, बनारसी साड़ी। इसमें से कौन कौन सा सामान गायब हो गया था, तो बड़े बड़े से 2 टीवी का सेट, रेडियो और बनारसी साड़ी। ऑल द इनहेरिटेड सिल्वर ज्वेलरी कैश, इन फैक्ट एवरीथिंग, और जो भी सिल्वर ज्वेलरी कैश था, जो भी कुछ उनके पास था, बाकी में सब कुछ था, ये सब इनहेरिटेड था, जो उस पे रखा हुआ था उसके घर में। इनहेरिटेड मतलब उनको अपने फादर या मदर से मिला हुआ था। ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट द लैपटॉप, मतलब लैपटॉप को छोड़ करके, ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट द लैपटॉप। विच हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड इन पैनिक, मतलब लैपटॉप वो नहीं ले गया, जो सब गया अपना डकैती या मर्डर करके, वो लैपटॉप छोड़ दिया, और लैपटॉप अपने पीछे छोड़ दिया इस डर से, इन पैनिक और इग्नोरेंस ऑफ इट, या तो डर से छोड़ दिया या इसकी वैल्यू को समझ नहीं पाया। इग्नोरेंस मतलब शायद उसको पता ही नहीं चला कि इसकी क्या वैल्यू है। बिहारी छोकरा, फिर से बिहारी का नाम बदनाम कर दिया, बिहारी छोकरा। स्कॉफ्ड द ऑफिसर, मतलब ऑफिसर आग बबूला हो गया। व्हाट डिड दे नो ऑफ कंप्यूटर, कहते हैं कंप्यूटर के बारे में उसको पता ही नहीं था, क्या जानते हैं वो कंप्यूटर, और अल्फाबेट फॉर दैट मैटर, या उन्हें कोई ABCD मालूम हो इसके बारे में। इट टर्न्ड आउट दैट दिस टाइम द छोकरा इन क्वेश्चन हैड बीन फिल्म्ड, और ऐसा मालूम पड़ा कि इस बार जो है छोकरा जो है इन क्वेश्चन का मतलब उससे पूछा गया और उसका एक फिल्म बनाया गया था, मतलब कि छोकरा ने कैसे कैसे करके जो है वहां पर में सारा इस मर्डर का और डकैती का अंजाम दिया गया। तो पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, इस सारी चीजों का एक फिल्मिंग टाइप का बना लिया। होल्डिंग लोडेड ट्रेज इन पार्टीज एंड हिज एड्रेस नोटेड, और सबसे पूछ लिया गया कि वो किस तरह से जो है क्या क्या करता था। तो पता चला कि वो पार्टीज में भी आया करता था,
जहाँ पे वो ट्रे में सामान लेकर के बांटा करता था लोगों को, लोडेड ट्रेस। और इसके बाद क्या हुआ, उसका एड्रेस को नोट किया गया। या ये भी हो सकता है कि पार्टीज में जब गया वो, तो वहाँ भी उसके मतलब जानकार लोग जो है जानते होंगे, और उससे उसका एड्रेस का पता चल गया। एंड हिज एड्रेस नोटेड। जस्टिस वॉज क्लिनिकल, न्याय बिल्कुल एकदम उचित था। स्वीट श्याम नैप्ड इन हिज विलेज, मतलब जो स्वीट श्याम है वहाँ पे कहते हैं कि स्वीट श्याम जो है उसको अपने गांव में दबोचा गया। नैप मतलब दबोचा जाना। विथ 50 रुपीज ऑन हिम एंड ए साड़ी फॉर हिज मदर, मतलब उसके पास से 50 रुपये लिया गया, और साथ में जो है उसके जो मतलब उनके पास उसके मदर के लिए एक साड़ी भी था, वो भी उसके पास पड़ा हुआ था। तो देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, ये जो पैराग्राफ है आपका, ये जो पहले वाला ऊपर वाला इससे पहले वाला पैराग्राफ था, उसमें ये दिया गया था कि उसको मारा कैसे गया, और इससे उसका बेटा को जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसके बेटे को पता चलेगा। तो क्राइम को कैसे अंजाम दिया गया, क्राइम किसने किया। और इसके बाद यहाँ से जो कहानियाँ शुरू होती है, ये है जो मैंने यहाँ पे 2-3 लाइन आपको बताया है कि समटाइम्स इन द मॉर्फिया ऑफ नाइट व्हेन द रोड्स ऑफ दिल्ली वर व्हाइट स्वेट्स ऑफ लोनलीनेस स्मॉग। ये यहाँ से आप 2 मीनिंग निकाल सकते हैं। पहला मीनिंग तो ये है कि दिल्ली की रोड की स्थिति इस तरह की होती है, और दूसरा मीनिंग आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि इसी माहौल में जो है ये सारे गुंडे आए हुए थे। श्याम का जो था, जो श्याम वहाँ पे काम करता था, उनके साथी भी आए थे। और यहाँ पर मैं एक बार और बता देते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पे जो मैंने बताया था कि श्याम को लेड करवा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पे श्याम के साथ गया, बल्कि स्ट्रीट डॉग्स जो है वो लगातार नहीं भौंक रहा था। क्योंकि ऊपर दे रखा है यहाँ पे साइलेंस ब्रोकन बाय यापिंग, मतलब कभी कभी भौंकता था, ऐसा लग रहा है बीच बीच में भौंकता था, रुक रुक के भौंकता था। अगर ये स्ट्रीट डॉग लगातार भौंकता तो शायद श्याम की हिम्मत नहीं होती कि अपने साथियों को बुलाता और इतने वेपन्स के साथ जो है वो इस हत्या का अंजाम दिया होता। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, आई होप दैट यू वुड हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग and we'll enjoy another poem in the next part of the video.